हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा चैनल हमारा गांव में। हर रोज़ की तरह आज भी मैंने फील्ड गया, दौड़ा, एक्सरसाइज किया। उसके बाद बच्चों के साथ मिलकर हमने सूर्य नमस्कार की, बच्चों को योगा करवाया और जो कल 5 क्वेश्चन किए थे उसका रिपीटेशन किए और उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन बच्चों लोग को मैंने बताया। आप लोग को अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारा सपोर्ट करें। देखिए, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग आगे देखिए। धन्यवाद। तुम लोग को आज थोड़ा सा एक तो छोटा सा स्टोरी बताते हैं। हिमा दास के बारे में आप लोग सुने? हिमा दास के बारे में? हाँ, हिमा दास नहीं सुने ना? वो एक ऐसी लड़की है जिसके पास दौड़ने के लिए जूता नहीं था। एक गरीब आदिवासी की लड़की थी, बेटी थी, है ना। इतना गरीब था कि उसके घर में खाने पीने के लिए, दौड़ने के लिए जूता वगैरह नहीं था। खाने पीने के लिए कुछ सामान, मतलब एक तो होता है ना भरपूर, जिस तरह खाने के लिए मिलता है ना, उस तरह उसके घर में नहीं था। लेकिन फिर भी वो बिना जूता का रोज़ आके फील्ड में प्रैक्टिस करती थी और उसके सामने अच्छा आदमी लोग जूता वूता पहन के लोग प्रैक्टिस करता था। वो उतना कष्ट सही और दौड़ी, है ना, और रेगुलर प्रैक्टिस उसने जारी रखा। आज दौड़ के हमारे देश के लिए उसने मेडल ले आया। जब मेडल आया ना तो पता है क्या हुआ? वहाँ का जो सरकार है उसने उसको क्या बना दिया? जब मेडल आया था उसको बना दिया डीएसपी बना दिया। डीएसपी जानता है? दरोगा से बड़ा होता है डीएसपी, एसपी से छोटा होता है। उतना बड़ा उसको पद दे दिया पूरा राज्य का, मतलब पुलिस का हेड रहेगा वो अपना क्षेत्र का, है ना। तो बताओ, उसने स्ट्रगल किया तब ने। अगर हम लोग बोलेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और उसी के चक्कर में हम लोग रहेंगे और हम लोग मेहनत ही नहीं करेंगे तो कुछ कर पाएंगे? नहीं। बताओ, उसके पास जूता नहीं था दौड़ने के लिए, फिर भी वो दौड़ती थी। अगर वो सोचती मेरे पास जूता नहीं, हम कैसे दौड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो क्या आज के मेडल ले पाती वो अपने देश के लिए? नहीं ना ला पाती। और कुछ कर पाती? नहीं। उसने उस सब चीज़ को त्यागा और उस सिर्फ अपना फोकस किस पे दिया? अपना एम पे, कि हमको ये चीज़ करना है तो करना है। तब जाके उसने हमारे देश के लिए मेडल लाया और आज उसको सरकार ने डीएसपी बना दिया अपना स्टेट का। और आज अभी उसका नाम हम लोग सब कोई जानते हैं। हम लोग नाम उसी का जानते हैं जिसने अपना ज़िंदगी में कुछ किया हो, है ना। इसीलिए किसी के पास कुछ भी कमी हो सकता है तो उस अभाव में मत जीना कि मेरे पास ये कमी है। ये हमें अपना एम पे फोकस देना है। हमें ज़िंदगी में क्या करना है उस पर फोकस देना है और हमें आगे बढ़ना है ना। तो चलिए ठीक है। कल जिस तरह क्वेश्चन बताए थे, कुछ क्वेश्चन बताए थे ना, हाँ, तो उसी में से कुछ पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर आज 5 क्वेश्चन बताते हैं। कल क्या क्या क्वेश्चन बताए थे लोग बोलिएगा। जो कल क्वेश्चन हम पूछे थे उसी का रिपीट करते हैं। बताइए, लोकसभा किसके लिए चुनाव होता है? प्रधानमंत्री के लिए। और विधानसभा मुख्यमंत्री के लिए। हमारा राज्य में कुल कितने विधानसभा सीट है? कितना? 81। कितना है? 81। और देश में लोकसभा सीट कितना है? 543। याद रहेगा ना आप लोगों को? अच्छा, हम बताए थे अगला दिन कि सबसे बड़ा नदी कौन सा है हमारा देश का? गंगा। और सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है। कौन सा है? याद रखिएगा आप लोग। सबसे लंबा नदी पूछेगा तो कौन बताइएगा? गंगा। और सबसे चौड़ा नदी पूछेगा तो क्या बताइएगा? ब्रह्मपुत्र, है ना। अभी ब्रह्मपुत्र जो बोलिएगा, समझे, वो चीज़ है। सबको याद रहेगा ना। अच्छा बताइए, हमारा देश का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जहाँ सिर्फ बालू पाया जाता है, कौन सा है? राजस्थान में क्या नाम है उसका? थार मरुस्थल। क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल। जहाँ बालू को पूछ देगा कि हमारा देश का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो क्या बोलिएगा? थार मरुस्थल। जो कहाँ है?
राजस्थान में है। राजस्थान किसके लिए फेमस है बताइए तो? हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान ही हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा गोवा। ये बताए थे आप लोग को ना? चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा देश का सबसे बड़ा जो झील है ना, सबसे बड़ा झील जो है वो कौन सा है? कौन सा है? उल्लर झील है। कौन सा है? उल्लर झील है। और यही झील जो है, ये झील कहाँ है बताइए तो? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? और ये झील को एक चीज़ और नाम से जाना जाता है, सबसे मीठा पानी का झील यही है ना? देश का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा है? बुल्लर झील ही है। और सबसे खारा झील जो बोलते हैं एकदम, जिसका पानी एकदम नमकीन जैसा लगता है, वो कौन सा है? समुद्र का उसका झील का नाम है, वो कौन सा है? चिल्का झील है। कौन सा है? चिल्का झील। और ये कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। ऐसा भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे खारा पानी का झील का नाम क्या है? चिल्का झील। बोलिए क्या है? मेरे साथ बोलिए, सबसे खारा पानी का झील का नाम क्या है? और ये कहाँ है? उड़ीसा में। और सबसे मीठा पानी का झील कौन सा है? उल्लर झील। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और सबसे बड़ा, अच्छा एक चीज़ और बताइए, हम लोग ये तो जान लिए कि देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। लेकिन एक तो केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, केंद्र शासित राज्य होता है। उस सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा? हमारा देश में कुल कितने राज्य हैं? 28 है। और केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 8 है। कितना है? 8 है। तो उसी में जैसे कि राज्य में हम लोग जान गए सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। लेकिन केंद्र शासित में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? कौन सा है? सबको बोलिए, कौन सा है? लद्दाख है ना। और सबसे छोटा, सबसे छोटा लक्षद्वीप। कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। याद रहेगा ने, सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा, और सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा हो गया? लद्दाख। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। याद रहेगा ना। अब सबसे मीठा पानी का झील सबसे बड़ा कौन सा है? बोलो छोटू, कौन सा है? उल्लर झील। कौन सा है? उल्लर झील। और खारा पानी का सबसे छोटा झील कौन सा है? हाँ, चिल्का झील। चिल्का झील। तो हम लोग ज़्यादा नहीं, आज इतने करते, ज़्यादा बताएंगे तो होच पोच हो जाएगा, फिर याद नहीं रहेगा आप लोगों को। 5-5 तो क्वेश्चन बताते, लेकिन हम ज़्यादा बता देते हैं, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम फिर रिपीटेशन आप लोगों को करवाते हैं।